Hello friends, this is Dr. Neeta and I welcome you all in 5 मिनट वाला ज्ञान डोज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता। आज के वीडियो में हम क्लैरिटी के बारे में बात करेंगे। तो क्लैरिटी का हमारा पहला वीडियो था एंड अब मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्लैरिटी में आप को क्या क्या चीज़ें करनी है एंड ऑल। तो सबसे पहले क्लैरिटी में आता है आपका लाइफ पर्पस। मतलब जो बड़ा पर्पस है जिसके लिए आपको लगता है कि आपका जन्म हुआ है, आप इस धरती पे आए हैं, ये सॉल जो है ये इसलिए यहाँ भेजी गई है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। थोड़ा सा स्पिरिचुअल है बट द थिंग इज यू नीड टू फाइंड इट आउट बिकॉज फिर जितने भी आपके ड्रीम्स वगैरह जो भी चाहते आपकी है वो आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइन होती है। तो अगर उसकी क्लैरिटी नहीं है तो गेट दैट क्लैरिटी फर्स्ट कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेजा है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। वंस यू फाइंड आउट कि ओके दिस इज माई लाइफ पर्पस, इफ एट ऑल आई एम ऑन दैट बेड व्हाट पीपल विल स्पीक अबाउट मी कि हाँ इसने क्या, कैसा इंसान था ये, इसने क्या किया लाइफ में, क्या अचीव किया, वॉट एवर इट इज़। तो जो आप अचीव करना चाहते हैं या फिर बड़े पर्पस के लिए आपको लगता है कि आपका जन्म हुआ है वो फाइंड आउट करो पहले, देन आपका फिर उसके साथ अलाइनमेंट में आपका विजन आएगा, देन फिर मिशन आएगा। एक बार आपकी ये 3 चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा खासा समय देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक बार आपका फिर लाइफ पर्पस विजन एंड मिशन आपका क्लियर हो जाता है तो देन गोल सेटिंग इज़ वेरी इजी। अदरवाइज फिर चाहते हो जाती है, मतलब ड्रीम्स हो जाते हैं, फिर उसको हम गोल्स नहीं बोल सकते क्योंकि क्या है, सारे गोल्स जो है फिर कहीं ना कहीं वो उस पर्पस को अचीव करने के लिए होते हैं। तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क वेर इन you need to actually write down. Writing is very important. It's not like you have just thought, having some kind of thought, हाँ हाँ ये मेरा पर्पज है। जब तक वो मैटर नहीं बनता फिजिकली, वो पेन एंड पेपर लेके आप लिखते नहीं हो तब तक वो यूनिवर्स को जाता नहीं है। तब तक वो एक हवा में ही रहता है। तो बेसिकली आपको उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको लिखनी है, करनी है। उसके बाद जब बात आती है गोल्स की, तो हाँ, गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। नाउ डेज इट्स स्मार्टर बट वी विल टॉक अबाउट स्मार्ट फर्स्ट। तो स्मार्ट आप सभी को पता होगा, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। तो बहुत आपने मतलब वेग नहीं होना चाहिए, आपको बहुत उसको निश में लेके जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक रखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा गोल है, ये मेरी चाहत है, ये मुझे अचीव करना है। तो उसके बाद जो आप जो भी गोल आप रखोगे उसको एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। तो उसको आपको मेजर करते आना चाहिए। मतलब यहाँ तक मैंने अचीव किया, अब मुझे इतना करना है, अब मेरा इतना बाकी है। तो देयर शुड बी सम क्वांटिफिकेशन विद इन दैट। इट शुड नॉट बी लाइक कि बस चल रहा है, हो रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो सम काइंड ऑफ मेजर यू शुड पुट इन टर्म्स ऑफ whether it is completed, half completed, full completed, whatever it is. If you'd like to go for any kind of analysis, so you should understand कि हाँ मैंने इतना अचीव किया है, इतना मेरा अभी बाकी है। So that measurable thing should be there. Then A stands for achievable. It should not be like you are targeting something which is impossible, and then what will happen, your brain, your mind will also think that it's impossible, it's not possible for me. And then actually it's just a dream, then you are not working for it, or you are not living for your dreams, or you are not living for your goals. So basically you should know that I could do that. If at all it's a big figure, that's fine. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर बहुत बड़ा आपने अपने आप को फिगर दिया है, टारगेट दिया है, तो दैट्स फाइन, बट यू शुड नो दैट यू विल डू दैट वन डे। हाउ मच टाइम यू रिक्वायर फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट। सो बेसिकली ये बात आपको करनी है कि आपको क्या करना है, उसे अचीवेबल रखना है। इम्पॉसिबल आपकी बिल्कुल कैपेसिटी के बाहर है, आपका वो फील्ड ही नहीं है, आप वो कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन स्मार्ट, आर एंड टी बाकी है। तो आर इज रियलिस्टिक एंड टी इज टाइम बाउंड। तो वही आता है फिर। अगर इम्पॉसिबल है, रियलिस्टिक ही नहीं है, कुछ भी अपने आप के लिए सेट कर रहे हो, तो देन इट इज़ नॉट स्मार्ट गोल। एंड अगर आपको उसको टाइमलाइन अगर आपने नहीं दिया, टाइम बाउंड अगर नहीं किया उस गोल को, तो फिर उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कब तक क्या चीज़ अचीव करनी है पता ही नहीं है। तो फिर चलता रहेगा, वैसे ही लाइफ जीते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि हाँ एक दिन आएगा, आएगा,
मतलब ऐसे कि बस कभी तो आएगा, कभी तो होगा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वैसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। हाँ, तो ये हुआ स्मार्ट गोल। अब जब आप गोल डिज़ाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, उसके लिए कुछ टिप्स देती हूँ। तो बेसिकली जब आप गोल डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे कुछ एरियाज़ लाइफ के फिक्स कर लो। कुछ आपके पर्सनल गोल होंगे जो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप उसके इर्द-गिर्द जाएँगे। तो कुछ गोल्स जो है वो आपके पर्सनल कैटेगरी में आएँगे, कुछ गोल्स जो है वो आपके प्रोफ़ेशनल कैटेगरी में आएँगे, आपका जॉब, करियर, स्टडी, जो भी चीज़ें आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड है, तो वो सारे गोल्स आएँगे। देन थर्ड कैटेगरी आती है हेल्थ। आप जैसे वेट लूज़ करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, आप कोई स्पेसिफ़िक हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर करना चाहते हैं, व्हाटएवर इट इज़। तो हेल्थ रिलेटेड आपके जो भी गोल्स रहेंगे तो वो थर्ड कैटेगरी आती है। Then wealth, that is financial goals. So of course this is what is plays a very vital role when it comes to professional career and all. So हाँ, आप आपके financial goals या wealth related goals आपका एक category होगा. And the last category is spiritual. So until and unless you don't know the basics of spirituality, actually it's very difficult to understand all these things. Somewhere we all are spirits, so we need to understand our own spiritual health, how good we are at spirituality and all this kind of things. So basically these are few of the areas wherein you should have your goals. Now writing down is very important. Few of other tips, लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखोगे तो it should be positive constructive statement. You should not have negative statements within goal. Whenever you are writing, it should be positive statement, and goal should not be contradictory to each other. मतलब एक आप लिख रहे हो, एक साइड में ऐसा बोल रहे हो और दूसरे साइड में कुछ और बोल रहे हो, तो एक दूसरे को दो गोल अपने आप को ही, आपके जो गोल है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि फिर कन्फ्लिक्ट होगा, अंदर का ही तूफान फिर और जाग जाएगा एंड देन यू विल अगेन बिकम कन्फ्यूज। सो बेसिकली ये कुछ टिप्स आपको याद रखने हैं जब आप गोल सेटिंग करते हैं। तो आज का ज्ञान, सचमुच बहुत सारा ज्ञान था आज के वीडियो में। होप आपको पसंद आया होगा एंड सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड टिप्स है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपका गोल सेटिंग बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ऑफ कोर्स ये 5 मिनट 7 मिनट वाला टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर मेरा पूरा कोर्स है गोल सेटिंग का, 8-10 दिन का कोर्स है। एंड ऑफ कोर्स बहुत वैल्यूएबल चीज़ें उसमें बताई गई है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस वगैरह है। अगर आप उसको करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बट वॉट एवर फ्री ज्ञान आई हैव ऑलरेडी गिवन, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. This much for this video. Thank you very much. Take care. Bye bye.